अरे ये आपने क्या भरी जवानी लगा रखा है? भाभी जी क्या इस दुनिया में इकलौती जवान है? और यारा नू ना अलग लेवल दी जवान है। और बाय द वे तेरी वोटी भी कम जवान नहीं है। ये क्या बकवास कर रहा तू? और यार मखौल है, मखौल कर रहा है यार। और कनाडा में हम इस तरह के मजाक करते हैं पर्सनल टाइप्स। कहाँ रह गए बेबी? कमिंग बेबी। एक मिनट, भाभी जी ने आपको क्या बुलाया? साडा निकनेम है बॉबी। बॉबी बुला रही है मैनू। और आपने भाभी जी को क्या बुलाया? बेबी? बेबी नहीं होए, पाबी। भाभी? ये चल टाटा बाय। आओ ना बेबी। कमिंग बेबी। पता नहीं हमें ऐसा काहे लगा जैसे भाभी जी ने से बेबी बुलाया और इसने भी भाभी जी को बेबी बुलाया। यार हमारे कान में ही समस्या है। हम बॉबी को बेबी और भाभी को बेबी समझ रहे हैं। आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं। हम तो कब से आए खड़े थे, आपने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब किस किस पर ध्यान दीजिए, किस किस पर रोइए। अय्याशी बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। छी 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 छी, ऐसा घटिया शेर आपके मुख से पहले तो कभी नहीं सुना था। क्या बात कर रहे हैं? पहले नहीं सुना था तो अब सुन लिया ना। अभी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। कि आप जिस राह पर चल निकली है ना, उस राह पर बदनामी और लांछन के भेड़िए आप पे हमला कर सकते हैं। तिवारी जी, बदनामी और लांछन के भेड़िए तो हमेशा से एक अकेली औरत के ताक में लगे ही रहते हैं। भरी जवानी में जरा सा एक औरत के कदम लड़खड़ाए नहीं कि ये भेड़िए उसे बदनामी के दलदल में ढकेल देते हैं। और जहां से उस औरत का वापस निकलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाभी जी, अगर हम स्वयं ही संयम से काम नहीं लेंगे तो फिर इन भेड़ियों का क्या कसूर? जब भरी जवानी में एक औरत के पति को कॉलोनी निकाला दे दिया जाता है ना, तो उस औरत की जवानी संयम में नहीं रहती। उस औरत की जवानी बेकाबू हो जाती है। उस औरत की जवानी में ब्रेक्स नहीं होते। उस औरत की जवानी भाभी जी, ये क्या जवानी लगा रखा है आपने? जवानी नहीं तो क्या बुढ़ापा है? अरे जवान हूं तो जवान ही कहूंगी ना। क्या मैं आपको बूढ़ी लगती हूँ? भाभी जी, लेकिन नैतिकता भी तो कोई चीज है। क्यों? जवानी क्या अनैतिकता में आती है? भाभी जी, एक दो बार अनैतिकता में नहीं आती, लेकिन अगर बार बार जवानी डिस्टर्ब करने लगे तो। जवानी कभी डिस्टर्ब नहीं करती तिवारी जी। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। अरे पूरी बात तो सुनिए। नमस्ते। अरे हेलो भरभूति जी, कैसन बा? इस वक्त यहाँ पर मेरी महबूबा अपना ये मेरी पड़ोसन भाभी जी आई हैं या कलेक्टराइन आई हैं। तो सुन लीजिए भरभूति जी, अगर एक ठो पड़ोसी बात करेगा तो पड़ोसन बात करेगी, और अगर एक ठो मुजरिम बात करेगा तो कलेक्टराइन जवाब देगी। हाँ भाभी जी, मैं आपका मुजरिम हूँ। मैं आपकी आंखों का मुजरिम हूँ, जिनसे निगाह मिलाकर मैं कभी दिल की बात न कह सका। मैं आपके इन होठों का मुजरिम हूँ, जिनकी लर्जिश के इशारे कभी समझ न सका। मैं आपकी इन जुल्फों का मुजरिम हूँ, जिनके साए में बैठकर मैं कभी मूंगफली न चबा सका। मैं आपकी इस मासूम आवाज का मुजरिम हूँ, जिसे काबुले का जवाब कभी दे ना सका। That's the irony. Yes, मैं मुजरिम हूँ भाभी जी, मैं मुजरिम हूँ। मुझे मुजरिम पुकारी। कभी कभी आप का बात करते हैं ना, हमारी कच्छू भी समझ नहीं आता है सच्ची। क्या लाई हैं? इतना सारा आप ही पूछ रहे थे। सीधे सीधे पूछिए ना, कॉल आई हैं भाभी जी। भाभी जी, अन्नू क्या मुझे याद करती है? मेरे बारे में पूछती है कभी? नहीं।
अब भरभूति जी, वो कहा है ना कि अपने सीने पर पत्थर रखकर एक छो बात सुन लीजिए हमरा। क्या कहना चाहती हैं, बोलिए ना भाभी जी। वो आपका दोस्त आया है ना। कौन सा दोस्त? अबे मेसी। मेसी तो फुटबॉलर है, आप जैसी कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। वो कल रात हम देखे रहे आपका दोस्त जस्सी और अनीता जी बाथरूम में कर रहे थे। क्या 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 कर रहे थे भाभी जी? वो आपका दोस्त और अनीता जी बाथरूम में रोमांस कर रहे थे। Oh God, oh God, oh God. भाभी जी कह दीजिए कि ये झूठ है, ये झूठ है। You're lying, you're lying. Tell me it's not true. भाभी जी कह दीजिए झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये सच है। पहले तो हमको भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर हम अपनी आंखों से देखे रहे और तभी हमको विश्वास हुआ जब वो आपका दोस्त अनीता जी के उतार रहा था। क्या? क्या उतार रहा था भाभी जी? फोटो हाँ। फोटो उतार रहा था। फोटो? मैं क्या करूं भाभी जी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काश कि तिवारी जी मुझे कॉली निकाला ना देते और मुझे मजबूर ना करते, मेरे दोनों हाथ ना काट देते भाभी जी। लेकिन आपके हाथ तो सही सलामत है, कछु भी कटे नहीं है। It's not physically, virtually कटे हुए हैं। खैर anyway, तो भाभी जी मैं भी अपनी बीवी की सुरक्षा कर पाता। एक तो बात बोले, अनीता जी को भी ये सब ना ही करना चाहिए। हाँ, वो भी क्या करे भाभी जी, वो भी जवानी के हाथों मजबूर है। अब किसी जवान औरत से भरी जवानी में अगर आप उसका मर्द छीन लेंगी तो वो गरीब क्या करेगी? उसकी जवानी तो भटकेगी ना। काफी अंडरस्टैंडिंग है भैया में। अन्नू इस वक्त अन्नू नहीं है, वो एक भरी भटकती जवानी है। हाय दिया, अगर अनीता जी भरी जबानी है तो हम कौन सा जबानी हैं? अब गदराई हैं। अक्का बोले। हाथ हाथ। जवानी जवानी जवानी, हर बात में जवानी। अरे तंग आ गए हैं हम। अले की भैया, इक्का अकेले अकेले में बड़बड़ा रहे थे। हाँ, और हम कुछ भरा जबानी सुने रहे। अब किसका भरा जबानी का बात कर रहे थे? हाँ, ये क्या भरी जवानी लगा रखा है? अब भाभी जी के यहाँ जाओ तो वो भरी जवानी के पीछे पड़ी है और यहाँ तुम भरी जवानी के पीछे पड़ी हो क्या रहा है ये? इतना काहे चिचिया रहे हैं? हाँ, अब ऐसे एक बात बताइए ना क्या? कि आप हमारी भरी जबानी के बारे में कछु चर्चा ही नहीं करते हैं, कछु बात ही नहीं करते हैं। तो क्या करें? तुम्हारी भरी जवानी पे ग्रंथ लिखे, कविताएं लिखे, छंद लिखे, श्लोक लिखे। हाँ, लिखिए ना, लिखिए, जरूर लिखिए। ऐसा है, हम ठहरे बिजनेसमैन, ऐसे फालतू कामों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। क्या लगा हमारे? अलाते हैं, कब पूछे? भरा जबानी का ही तो पूछे रहे ना। हाँ, भरा जबानी का पूछना कोनो गुनाह है का? भरा जबानी तो सबका होता है। हाँ, वो में भरा जबानी के सवाल पे इतना उछलने का क्या जरूरत है? हाँ? अबे यहाँ कैसे आना हुआ स्पेशल कलेक्टर साहब? पीछे से क्यों आ रहे हैं? आगे से आने लायक छोड़ा है आपने? हमने तो अपना फर्ज निभाया। आपके फर्ज के चक्कर में मैं गर्द हो गया। वो सब छोड़िए, हम आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं। जरूरी बात करने कौन आया है? स्पेशल कलेक्टर मिस्टर मनमोहन तिवारी या हमारे पड़ोसी तिवारी जी? पड़ोसी तिवारी। कहीं पड़ोसी तिवारी के खाल में ये स्पेशल कलेक्टर तो नहीं है?
ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं आप? हम जो आपको बात बताने आए हैं ना, वो सुनकर पहले आपके गुर्दे लाल पड़ेंगे, फिर नीले पड़ जाएंगे और फिर पीले पड़ जाएंगे। ये बकवास बंद करिए, कम टू द पॉइंट। बात क्या है बताइए। भाभी जी भटक गई हैं। भटक गई मतलब? उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर सीमा पर कबड्डी खेलना शुरू कर दिया है। साफ साफ कहिए कि मर्यादा की सीमाएं लांघकर अनु कबड्डी क्यों खेल रही है? वो अकेली कबड्डी नहीं खेल रही हैं, बल्कि वो मुस्टंडा भी उनके साथ कबड्डी खेल रहा है। क्या बकवास कर रहा है तुम्हारे? मत भूलिए कि हम स्पेशल कलेक्टर हैं। अभी आपने मुझसे कहा था कि मुझसे मिलने मेरा पड़ोसी तिवारी आया है। ये कलेक्टर क्यों आ गया बीच में? आ जाता है। इस कलेक्टर की पुंगी बना के ठूस लीजिए कहीं, और साफ साफ बताइए बात क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि एक अनजान खिलाड़ी आपकी पिच पे आकर क्रिकेट खेल रहा है भाभी जी के साथ। आई एम नॉट वरीड। ऐसे टुच्चे मुच्चे जो क्रिकेटर है ना, उनको तो अनु पहली ही बॉल पे क्लीन बोल्ड कर देती है। लेकिन वो भाभी जी के हर ओवर पर छक्के पे छक्के मार रहा है। कौन है वो? वही आपका जिगरी यार जस्सी। जस्सी? जी। जस्सी? इससे मेरी पीठ पे चाकू भोंका, और क्या क्या कर रहा था वो मेरी अन्नू के साथ? वो भाभी जी को बहुत करता है। क्या बकवास कर रहे हैं तुम्हारे जी? मैं जान ले लूंगा आपके। अरे मिस करता है, मिस करता है। कल रात तो हद ही हो गई। क्या हो गया? हम अपनी बालकनी में टहल रहे थे, अचानक हमने देखा कि भाभी जी और वो मुस्टंडा मार रहे थे। मार रहे थे? अरे भाई ठुमके मार रहे थे। ओके, लेकिन तिवारी जी, पहले मैं उस जस्सी को गोली मारूंगा। आज मेरी अन्नू भरी जवानी में भटकी है ना, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम कैसे जिम्मेदार हैं? आपने भरी जवानी में उससे उसका पति छीन लिया, और आके मुझसे कह रहे हैं कि अन्नू के पैर भटक गए। अगर आप उसके पति को जुदा ना करते उससे, तो आज अन्नू के पैर ना भटकते भरी जवानी में। अरे ये क्या भरी जवानी लगा रखा है आपने? हम तंग आ गए इस शब्द से। अब ये नौटंकी बंद कीजिए और तुरंत जो है वो भरी जवानी मतलब भाभी जी के पास चलिए, चलिए आइए। आडो! भाभी जाओ, ओवर एक्टिंग हो रही। बेबी बेबी बेबी। कब कब? एक मिनट विभू, मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही थी, लेकिन तुमने प्रोटोकॉल तोड़ा है। स्पेशल कलेक्टर साहब ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें। हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे तिवारी जी। झंडू। जी भाभी जी, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या है भाभी जी कि हमें आपके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए, इसलिए हमने भभूति जी की सजा माफ कर दी। तिवारी जी, आपका लाख 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 शुक्र है कि आपने विभू की सजा माफ कर दी, वरना मेरी ये भरी जवानी किसके सहारे कटती? इस भरी जवानी अरे में... भाभी जी प्लीज, ये भरी जवानी मत कहिए प्लीज। भरी जवानी से याद आया, इनका वो दोस्त कहाँ गया? क्या नाम था उसका? खस्सी लस्सी रस्सी क्या? जस्सी। हाँ, वो कहाँ गया कब? वो पता नहीं कैसे, मतलब उसको अंदाजा हुआ कि विभू आ रहा है, मुझसे कहने लगा मैं जा रहा हूँ, और चला गया। मैंने रोका पर चला गया। चलो शुक्र है भगवान का। खैर भाभी जी, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, और भभूति जी, भाभी जी इज माइन ऑल योर्स। अब माफ कीजिएगा, मतलब स्पेशल कलेक्टर साहब, क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? आप पूछिए। कोई सवाल ये है कि प्रोटोकॉल तो अन्नू ने भी तोड़ा है जी, तो आपने अन्नू को सजा तो दी नहीं। कौन कहता है कि हमने भाभी जी को सजा नहीं दी? कहाँ दी सजा? शी इज फाइन, लुक एट हर। ये आपसे इतने समय तक दूर रही, ये सजा नहीं थी और क्या था इस भरी जवानी में? एंजॉय। ओ गॉड, मेरा हस्बैंड घर से बाहर है,
मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ना कोई संगी है ना साथी है, बस तन्हा हूँ, अकेली हूँ। जरूरत की तितलियाँ मेरे इर्द गिर्द नाचती हैं, कहती है तू तो जवान है, इश्क कर ले, मगर ये दिल हिचकिचाता है। ओए अन्नो बेबे, किस तरह की हाल चाल तेरे यार? ओ जैसे तुम कब आए? ओ मैं जब आया जब तू कविता पढ़ रही सी तब यहाँ आया मैं। कैसी लगी मेरी कविता? यार तेरी कविता एक प्यास है, एक तड़प है, एक जरूरत है। अबे ये जस्सिया क्या कर रहा है? ये तो भाग गया था ना? अरे यार यहाँ तो पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। भाभी जी से बात करनी पड़ेगी। तो चलो हम तुम मिलकर एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं। चल फिर। विभू, बड़ा मजा आ रहा है ऐसे छुप छुप कर रोमांस करने में। देखो, इसका मतलब ये जस्सी के भेष में भभूति जी है। ओ यार परेशान तो वो तिवारी हो रहा होगा, उसे लग रहा होगा भाभी जी का किसी का चक्कर चल रहा है। यू आर राइट, बट मुझे लगता है तिवारी जी को बता देना चाहिए। ओ नहीं यार, थोड़े मजे करते हैं? क्या बोलती है? राइट, तो थोड़े मजे कर लेते हैं छुप छुप के। ठीक है। नहीं भाभी जी, आपके सारे नाटक का पर्दाफाश हो चुका है। भाभी जी, आपको हमारे साथ इतना बड़ा नाटक खेला, आपको पता हम कितने बड़े सदमे में चले गए थे? एक मिनट, आप क्यों सदमे में चले गए थे? सदमे में तो हम चले गए थे जब आपने बेबू को कॉलेज से तड़ी पार किया था। शी इज राइट। आपने एक मियाँ बीवी को अलग करके इतना बड़ा गुनाह किया है कि भगवान भी आपका गुनाह माफ नहीं करेगा। आपको सजाए मौत होनी चाहिए। और आपने जो स्पेशल कलेक्टर के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या मतलब? इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। कल हमारे स्पेशल दरबार में आइएगा, वहीं आपको सजा सुनाई जाएगी। हम आपको आजीवन कॉलोनी निकाला की सजा सुनाएंगे। नहीं नहीं अनु, नहीं अनु, नहीं। आपने स्पेशल कलेक्टर को धोखा दिया है, उसे बेवकूफ बनाया है। आप खुद का दोस्त बनकर भाभी जी के साथ फ्लर्टिंग करके हमें बेवकूफ बना रहे थे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था सर। मैं अनु को बहुत मिस कर रहा था और उससे मिलने का मेरा बहुत जी कर रहा था। मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने ये ड्रामा किया। तो कहते ना सर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और मोहब्बत में हर चीज जायज है। अरे छोड़िए, वो जमाने लद गए जब ये सब चीजें मोहब्बत के अंतर्गत आती थी। अब तो ये धोखाधड़ी का केस है और इसकी सजा का प्रावधान है। तिवारी जी उर्फ स्पेशल कलेक्टर साहब, अगर इस बार आपने विभू को सजा दी ना, तो आप साथ साथ मुझे भी सजा देंगे। अगर आपने विभू को तड़ी पार किया तो उसके साथ साथ मैं भी चली जाऊंगी। ये तो हम कभी होने नहीं देंगे भाभी जी। जी? हम बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी। जिसने गुनाह किया है, सजा भी उसे मिलेगी, यही प्रावधान है। इसलिए हम भभूति जी को ही सजा देंगे और इसका ऐलान हम अभी करते हैं। हम स्पेशल कलेक्टर मनमोहन तिवारी भभूति नारायण मिश्रा को धोखाधड़ी करने के जुर्म में अभी के अभी आजीवन कॉलोनी निकाला की सजा देते हैं। नहीं। आई लाइक इट। विभू, ई हम कहा सुने? हाँ से डॉक्टर साहब। भाभी जी इतना आप करेक्ट नहीं कराएंगे, हम कराएंगे। वो कंडक्टर कलेक्टर होता है, कलेक्टराइन। ऐसे ही पकड़े हैं आप। भगवती जी को इतना बड़ा सजा नहीं दे सकते हैं। तुम बीच में मत पड़ो। सुन बे तिवारी, हाँ? ये क्या बकवास कर रहा है? स्पेशल कलेक्टर को बे करके बुला रहे बे? अब तो नाम से ही बुलाना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारी कलेक्टरी श्री 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 सर विभूति नारायण मिश्रा जी को दे दी गई है। यस, भाभी जी, गिव मी अ हग।
कलेक्टर साहब हमें बख्श दो। आपकी जगह यहाँ नहीं है तिवारी जी, यहाँ है।